हेलो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, ज्ञान परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आज हम पंचायती राज डिपार्टमेंट में तकनीकी सहायक की बहाली की जो अंतिम तिथि था वो दोस्तों समाप्त हो चुका है। टीए जिसको कहते हैं दोस्तों, इसकी अंतिम तिथि थी दोस्तों, वो समाप्त हो चुकी है। अब दोस्तों आता है बात कि जो 40% रिजर्वेशन था वो तो दोस्तों एक सुधि पत्र के द्वारा जो बिहार गवर्नमेंट केवल सरकारी कॉलेज को दिया गया था वो लगभग ख़त्म कर बिहार में जो भी साथी बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं उनको 40% का रिजर्वेशन दे दिया गया। चलिए दोस्तों, इसकी बात तो समाप्त हो गई। अब दोस्तों आता है कि बहुत सारे छात्रों ने कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में कि सर हम लोग का कल तक कमेंट कर रहे थे कि कल रात में कमेंट आना शुरू हुआ कि सर हम लोग की बीच में आधी किसी छात्र का बीच में आधा प्रक्रिया रह गया, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ और उनका डेट बढ़ने का कोई संभावना है क्या। और कई छात्र ये भी कमेंट कर रहे थे उस वीडियो में कि जो अंतिम प्रक्रिया है, एक ही ज़िला में दो छात्र एक ही सेम अंक से भी सर फॉर्म डाले हैं। तो दोस्तों ये सब प्रक्रिया दोस्तों एक विभागीय है और बहुत सारे छात्रों का क्लियर नहीं होने के कारण डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड भी नहीं हुआ है। तो उसके दोस्तों हम बाद में बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि अगर आपने फॉर्म भरा है और आपका क्लियर है तो दोस्तों आपने तो पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। ये हम बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा था और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, और उस डॉक्यूमेंट को अगर आपने अपलोड नहीं किया है दोस्तों तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसका ओवरव्यू भी दोस्तों बताने वाले हैं बहुत जल्द कि किस जिला का कितना तक परसेंटेज तक कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि पुरानी दोस्तों जो वैकेंसी थी जो 18-19 में आई थी उससे जो कट ऑफ दोस्तों निकला उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी जिस डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ कम गया था उस डिस्ट्रिक्ट का पुराने वाला जो बहाली आई थी उसके बारे में बता रहे हैं जी। उस डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ कम तो जाएगा ही और वहाँ सीट भी बहुत कम था। क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जब पुराने 2018-19 के वैकेंसी में जो टेक्निकल असिस्टेंट का हुआ था बहाली, वो जो जिसे मान लीजिए किशनगंज, दोस्तों किशनगंज का कट ऑफ ही अगर मान लीजिए कि BC2 का या EBC का मान लीजिए कि 70 से नीचे आ गया तो दोस्तों वहाँ चूँकि वहाँ के जो कट ऑफ कम गया तो मार्क्स में निश्चित है कि उनका नंबर बेसिस पे था तो उनका नंबर वहाँ कम होगा। तो उनका नंबर कम हुआ दोस्तों तो छोड़कर कहीं गए ही नहीं। जब छोड़कर कहीं गए नहीं तो वहाँ तो पूरे के पूरे छात्र अवेलेबल रह गए। इस कारण उस डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ पोस्ट जिसे वैकेंसी उस जिला में कम था और जिस जिला में हायर कट ऑफ गया वहाँ छात्रों का BTS CJE में ज्वाइन कर लिए तो उनका वो छात्र वहाँ से रिजाइन करके चले गए। तो वो जो छात्र रिजाइन करके जाए तो वहाँ उस जिला में जिस जिला का कट ऑफ हाई रहा तो उस जिला का पोस्ट वैकेंट ज़्यादा रहा। ये तो आपको क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही ये वैकेंसी क्लियर हुआ तो दोस्तों 4-5 ही जिला 6 जिला ऐसे रहे जिनके पास पोस्ट की संख्या अधिक था और कैटेगरी वाइज। नहीं तो बहुत सारे जिला ऐसे भी निकले जिनमें वैकेंसी तो है लेकिन हो सकता है कि EBC का पोस्ट 0 हो, संख्या है ही नहीं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आता है बात, मुख्य बात कि सर हम लोग तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए। इसे देख लीजिए दोस्तों, इसमें था कि यहाँ से आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट था, इंटरमीडिएट का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट डिटेल अपलोड करना था, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का अगर आपने दोस्तों डिप्लोमा फाइनल नहीं किया है तो इंजीनियरिंग का नीचे था कि आप लोग फॉर्म नहीं अपलोड कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना था, रेसिडेंशियल करना था और क्रीमी लेयर जैसे BC और EBC में आते हैं तो उनका क्रीमी लेयर भी था ज़रूरी। और EWS में आते हैं जैसे जनरल कास्ट में 10% का रिजर्वेशन जिनका है उनके लिए EWS सर्टिफिकेट था। PWD से आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी था। अगर आप विकलांग कोटा में आते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट था और डिटेल कुछ फ्रीडम फाइटर में आता है तो उनका सर्टिफिकेट अलग से था, देख सकते हैं। अगर ये आधार कार्ड तो सबके लिए दोस्तों मस्ट था। नोटरी जो सर्टिफिकेट था दोस्तों सभी के लिए मस्ट था और कुछ अदर था तो आपको अपलोड कर देना था। इतना दोस्तों ने तो बहुत सारे दोस्तों ने अप्लाई कर दिया है लगभग, लेकिन दोस्तों फाइनली यही आता है कि सर कट ऑफ। और एक बात और दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए कि दोस्तों आपने गया जिला में फॉर्म भरा है या मान कि तो आपने पटना में फॉर्म भरा है और पटना में फॉर्म भरा है दोस्तों, पटना में
आप लोग दो साथी का अगर 98% है या 92% है, तो दोस्तों यहाँ पर जिनका उम्र का वरीयता दिया जाएगा। उम्र का वरीयता का मतलब होता है कि जिनकी उम्र अधिक रहेगी उनको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो अधिक मतलब क्या है दोस्तों कि अगर किन्हीं का उम्र 1992 है और किसी का उम्र 1994 है और दोनों का 92% है, तो यहाँ पर दोस्तों 1992 जिनका रखा गया है, उम्र 1992 है, तो उनको दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा 92% पे, और 1994 है उनको यहाँ पर से दोस्तों हटा दिया जाएगा। अगर सेम अगर लास्ट पोजीशन है और अगर ऐसे डेट ऑफ बर्थ किसी का मैच करता है ना, तो अगर सीट पीछे में और नीचे में पोस्ट है, सीट खाली है, तो उनका भी ये सिलेक्शन होगा। बट अगर सेम पोस्ट पर अगर अंतिम पोस्ट है, मतलब कि 19 पोस्ट है, 19वां पोस्ट है, 19वां पद है, और उनका 92-94 ऐसे मैच करते, उनको दोस्तों पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ये तो बात तो हो गया क्लियर दोस्तों। और खासी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कम ही डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है, क्योंकि जो छात्र, क्योंकि 2019 तक तो छात्र BTSC ज्वाइन कर लिए हैं, 2019 तक तो BTSC ज्वाइन कर लिए हैं। तो दोस्तों अब तो जो भी साथी भरेंगे 2020 से लेकर 2025 तक, 2025 तो नहीं 2024 तक, 2024 तक साथी अप्लाई किए होंगे, 19 मतलब 4-5 साल से जो साथी हैं। तो नीचे बात है दोस्तों कि इस बार सीट की पद की संख्या उस बार 2096 था, इस बार 942 है। जो 2018-19 में दोस्तों आया था पोस्ट, उसमें 2096 पोस्ट था जो लेखापाल के साथ आया था, और इसमें दोस्त पोस्ट दो जो दिया है उसमें दिया 942, तो नहीं जो उसमें 9 दूनी 1800, काफ़ी आधा से भी अधिक पोस्ट है दोस्तों, तो कट ऑफ तो जाएगा ही। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही इसका ओवरव्यू लेकर अगर कट ऑफ जारी किया जाएगा, कट ऑफ जिला वाइज, तो दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर सूचित किया जाएगा। और जो भी साथी अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लाइव होल, बेस्ट ऑफ लक।